संख्या को उसके मानक रूप में या स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिखा जाता है, उसको एक और नाम से जानते हैं, इससे वैज्ञानिक संकेतन। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई संख्या दी जाए, अब ये संख्या कितनी देखो 15 खरब 20 अरब, ठीक। अब इसको जब वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी संख्या लिखी, मान लो 315 है, तो जब भी वैज्ञानिक संकेतन में या मानक रूप में लिखेंगे तो क्या होता है, दशमलव कहाँ आना चाहिए, एक अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, ठीक। अगर मान लो ये 2 लिखी होती तो 2.0 लिखते हैं, समझ आ रही है। अब यहाँ पे अच्छा यहाँ कहीं दशमलव है नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, दशमलव जब कहीं नहीं होता है सबसे आखिरी में मान लेते हैं, समझ आ गया। जहाँ दशमलव अगर दिया गया तो ठीक है, और नहीं दिया जाएगा तो सबसे अंत में हम दशमलव मानते हैं। अब दशमलव को हम कहाँ लेके जाएंगे, किसके पीछे आना है, 1 और 5 के बीच में। तो कितने अंक आगे लेके आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक के आगे यहाँ लाना है। इसका मतलब हमने लिखा 1.5 2, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दशमलव कितने अंक आ गया है, यहाँ से यहाँ तक कहाँ कितने अंक आ गया है, 12 अंक आ गया ना। तो हमने लिखेंगे गुणा 10 की घात कितने अंक आ गए, 12, इसलिए हमने लिख दिया 12 और ये हो गया। तो समझ में आया ये? देखो ये थी संख्या बड़ी, लेकिन हमने इसको कैसे लिखी, छोटी संख्या में लिखा है। अब 1.5 में आ गया तो छोटी में तो हो गया, छोटी होने की वजह से जो घात आएगी वो किस में आएगी, प्लस में, धनात्मक है। अगर जब छोटी संख्या को बड़ी में लिखेंगे तो वो इसकी स्थिति बदल गई, जब स्थिति बदलती है तो प्लस की जगह क्या आता है, माइनस, ठीक है। एक एग्जाम्पल, अब जो अगला क्वेश्चन लिया है, ये संख्या का पहली जो संख्या लिखी थी 15 खरब वाली, ये संख्या बड़ी थी कि ये संख्या बड़ी है, ये बड़ी है, ऊपर वाली बड़ी थी, क्योंकि ये दशमलव में है और दशमलव की संख्या का मतलब अपूर्णांश है, मतलब एक पूरी भी नहीं है, उसका अंश है ना। तो ये छोटी संख्या है। अब फिर से हम वही करते हैं। अच्छा यहाँ देखो दशमलव कहाँ है, यहाँ, और हमें दशमलव कहाँ लाना है, यहाँ के हिसाब से मानक रूप में हमने क्या बताया कि दशमलव हमेशा एक अंक के बाद यहाँ आना चाहिए, ये तो आना चाहिए, हमने लिख लिया। अब इसको यहाँ लेके जाएंगे, मान लो तो 5, इसके आगे तो 0, ये छूट गया, 5.3 दशमलव यहाँ आया। यहाँ आने के लिए इसे कितना चलना पड़ा, देखो यहाँ से गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अंक इसे आगे चलना पड़ा है, तो आया दशमलव कितने आगे गया, 14 अंक आगे, इसलिए गुणा 10 की घात 14 लिखा। लेकिन ये छोटी संख्या को बड़ा करके लिखा गया है, मतलब इसकी स्थिति बदल गई, तो इसलिए प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। ये आपका आंसर समझ में आया? यस सर। अब एक एग्जांपल और, अब जो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है फिर से हम लिखते हैं। अच्छा दशमलव यहाँ छोटी संख्या, बड़ी संख्या के रूप में लिखना ना, दशमलव कितना जाएगा, इधर जाएगा, किस, ये कौन सा हाथ है, किस साइड में, दाईं तरफ जा रहा है ना। अब दाईं तरफ इस साइड में जाएगा तो देखो कहाँ पे आना चाहिए, 7 के बाद, 7 दशमलव हमने यहाँ कर लिया। अब इसके पीछे क्या करें, कुछ नहीं है तो 1 0 अपने पास से बढ़ाएंगे, ठीक, तो इसके पीछे कुछ नहीं था, तो या इसके पीछे 1 0 हमने अपने पास से बढ़ा लिया। मान लो इसके पीछे 0 बढ़ा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई अंक नहीं था, हमने 0 अपने पास से बढ़ा लिया, ठीक। अब क्या किया, देखो दशमलव को फिर ले गए, कितने पीछे आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 10 की घात कितना, 7, लेकिन इसमें आएगी माइनस, क्योंकि इसकी स्थिति बदल गई है। ये छोटी से अब ये संख्या होगी बड़ी। देखो ये क्या था, अपूर्णांक था, पूर्णांक तो नहीं था, ये पूर्णांक नहीं था, लेकिन अब ये पूर्णांक में क्वेश्चन पूछा है कि ये 10 की घात पे ही क्यों चढ़ाते हैं। तो ये 10 की घात पे क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो अंक बढ़ रहे हैं ये क्या 10 के गुणज के रूप में तो बढ़ रहे हैं। 10 की गुणज है
इसलिए इसे 10 की घात के ऊपर ही लिखते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं लिखा है 1000, 1000 का मतलब क्या हुआ? 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 का 3 बार गुणा। या हम इसको लिख सकते हैं घातांक के रूप में 10 की घात कितना? 3। 10 का गुणज है इसलिए इसे 10 की घात के ऊपर चढ़ा देते हैं। जितने भी हम दशमलव आगे लेके जाएंगे वो 10 के गुणज के रूप में है, इसलिए इसे 10 की घात के रूप में चढ़ाते हैं। समझ में आ गया? यस सर। आ गया? यस सर। सही से आ गया समझ में? यस सर। सवाल सॉल्व कर लोगे? यस सर। चलो वेरी गुड, ताली बजाओ सब बच्चे।